हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में हम 2024 बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए सेट के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इस सीरीज में हम केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को ही सॉल्व करेंगे। जैसे पहला प्रश्न दिया है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी? देखिए, हमेशा याद रखिए कि बहुपद यहाँ कैसा है? त्रिघात है, त्रिघाती बहुपद है, मतलब घात कितनी है? 3 है। अगर त्रिघाती बहुपद है तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जितनी घात होगी उतने ही क्या होंगे? शून्यक होंगे। त्रिघाती है तो शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। समझ में आ रहा है? मतलब पहले का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 हो जाएगी। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, दिया है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो चलिए हम 140 का क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए, देखिए 2 है ना, दूनी 4, पंचे 20, सत्ते 140 ये होता है। देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140 होता है। ठीक है। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो जो इसका विकल्प होगा, अगर इस तरीके का कोई विकल्प दिख रहा है तो वह इसका राइट हो जाएगा, यानी आपका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। ठीक है, यहाँ दिया क्या है? भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल में क्या संबंध होता है? तो आपको याद रखना है, भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जो भी ये विकल्प होगा वही सही होगा। देखो चेक कर लेते हैं, भाज्य बराबर शेषफल गुणे भागफल ये नहीं होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, मतलब यही बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पास चौथे प्रश्न में क्या दिया है? रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल में 0 दिया है तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। तो देखिए इस प्रश्न को क्या करेंगे, जब हम हल करेंगे तो लिखा क्या है? x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल में 0 है। अगला समीकरण क्या दिया है? माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस का 1 इक्वल में क्या दिया है? 0। ऐसा करते हैं हम लोग, अगर इस प्रश्न को अगर थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखें, मैं समीकरण इसको 1 बना दूं और इसको 2 बना देता हूं। तो थोड़ा ध्यान से देखें, अगर मैं इसमें क्या कर दूं, पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर दूं, यानी समीकरण 1 में अगर मैं 3 से गुणा कर दूं, 1 में 3 से गुणा करने पर ध्यान से देखेंगे, हम गुणा करते हैं। ठीक है भैया, चलिए जब गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 3x हो जाएगा प्लस 6y हो जाएगा प्लस 3 पचे 15 बराबर 0। पहला समीकरण कुछ इस तरह से हो जाएगा और दूसरा समीकरण आपके पास दिया है माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस का 1 बराबर 0। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, देखिए अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो मेरे भैया ये दोनों मान कैंसिल हो जाएंगे। अब आप बताइए, यहाँ आपको क्या x और y कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल कभी नहीं होगा। दो हल, जब यहाँ x और y बच ही नहीं रहे तो दो हल नहीं होंगे। अनेक हल होने की कोई बात ही नहीं, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। पांचवें प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या दिया है? समांतर श्रेणी -5 कामा -1 कॉमा 3 कॉमा 7 का सारवांतर क्या होगा? देखिए सीरीज क्या दिया है? -5 कामा -1, फिर दिया है 3, फिर दिया है 7 डॉट डॉट डॉट। आपसे पूछ क्या रहा है? सारवांतर पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, सारवांतर निकालने के लिए d बराबर होता है a2 माइनस a1,
यानी बाद वाले से पहले वाले को घटा दो, तो बाद वाला मान -1 है, माइनस करेंगे किसको? पहले वाले को, तो पहले वाला तो पहले से माइनस में है, तो ध्यान से देखेंगे माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 5 में से 1 गया, कितना? 4, और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका सारवांतर क्या होगा? 4 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या दिया है, आपके सामने एक सवाल लिखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विवितकर होगा। तो याद करिए विवितकर का आपको सूत्र पता होना चाहिए, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जहां b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हो वही इसका राइट आंसर होगा, और यहाँ पास लिखा है सी नंबर ऑप्शन में, तो यही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए 7वें नंबर पे क्या दिया है? 2 बिंदु दिए हैं। 2 बिंदु जैसे मान लीजिए ये रेखा है, इसका एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। एक बिंदु का निर्देशांक दिया है 2, 3 और दूसरे बिंदु का निर्देशांक दिया है मेरे भैया 4, 1। अब हमें क्या करना है? इनके बीच की दूरी मानना है, बताना है। तो ध्यान से देखेंगे क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा x1 और y1, ये क्या हो जाएंगे x2 और y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1। x2 का मान 4 है, माइनस x1 क्या है? 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। y2 का मान 1 है और y1 का मान 3 है, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 में से 3 गया -2, -2 का स्क्वायर 4। तो मेरे भैया ये क्या हो जाएगा? 4 4 8 हो जाएगा, और 8 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 2 का जोड़ा बन रहा है, बाहर निकल आएगा, जिसका जोड़ा बन रहा है वो बाहर निकल आएगा, जिसका नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा। तो क्या कितना हो जाएगा? 2√2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं अगले सवाल को। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए अब आपके पास क्या दिया है, प्रश्न नंबर 8 दिया क्या है? 3 नंबर, देखिए 8वें प्रश्न में ये दिया है कि 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0, कहता है कि मूल बराबर हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका मूल बराबर होगा तो आप समझिए मेरे भैया m का मान बताना है। ध्यान से देखिए, ऐसे सवालों को हल करते वक्त सबसे बेहतर तरीका क्या होता है? आपको इसकी तुलना कर लेनी होती है, और तुलना करने के बाद आसानी से विविधकर वाले सूत्र में रख दीजिए। देखिए मेरे भैया, a का मान कितना दिया है? 3, b का मान कितना दिया है? -12, c का मान कितना दिया है? m। d बराबर एक फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। विविधकर का सूत्र होता है जब दोनों मूल बराबर हो तो d के मान को क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए, क्योंकि बोला है कि मूल बराबर है। जब मूल बराबर हो तो जिसको 0 के बराबर कर दीजिए। b का मान -12 है, -12 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान 3 है और c का मान m है। तो देखिए 12 बराबर 144 हो जाएगा, -4 तियां 12 m हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 12 m इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा, उधर बचा 144, 12 से 144 कट जाएगा, कितनी बार में? 12 बार में। इसका मतलब आपका जो m का मान होगा वो कितना होगा? 12। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी नंबर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए अब बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की। देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या दिया है? कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई, मतलब कोई एक कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। चलो बना देते हैं। मतलब ये भी 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। जब आप इसके शीर्ष से लंब डालेंगे तो मेरी बात समझिए, जब आप शीर्ष से लंब डालेंगे तो ये क्या करेगा? इसको समद्विभाजित कर देगा। मतलब जितने की ये होगी उतने की ये होगी। जब समद्विभाजित होगी तो ये 2a थी पूरी, तब कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी? a हो जाएगी। अब देखिए ये शीर्ष लंब है तो ये कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण। मतलब इसके स्क्वायर से इसके स्क्वायर को घटा दीजिए तो 2
ए के स्क्वायर में से किसके स्क्वायर को घटा दीजिए, ए के स्क्वायर को घटा के इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। मेरे भैया क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 ए स्क्वायर। अब देखिए 1 की घात 2 है, ए तो बाहर आ जाएगा, √3 अंदर हो जाएगा। मतलब इसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, a/√3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगले पर आते हैं, देखिए इसके 10 नंबर सवाल पे आते हैं। 10वें नंबर पे क्या दिया है, कहता है निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा। माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप इनके वर्ग अंतरालों में क्या करिए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा दीजिए। देखिए मेरे भैया बारंबारता क्या दी है आपकी, मैं लिख देता हूँ। 1 से 5 दिया है, ये वर्ग अंतराल है। 3 से 5 दिया है ना। 5 से 7 दिया है, 7 से 9 दिया है और 9 से 11 दिया है। 1 और 5 पहले इनका मैं बारंबारता लिख देता हूँ। इसकी दी है 3, इसकी दी है 2, इसकी 4 दी है और इसकी 2 दी है और इसके 3 दी है। अब देखो करेंगे क्या, इनको दोनों को जोड़ो। 5 1 6, 6 का आधा 3, ठीक है। 5 3 8, 8 का आधा 4, 7 5 12, 12 का आधा 6, सही है। 9 7 16 का आधा 8 और 11 9 20 का आधा 10, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। करिए, 3 त्रिक 9 है ना, 4 दूनी 8, 6 चौको 24, 8 दूनी 16, 10 तियां 30। अब क्या करिए, इसको आप जोड़ लीजिए। 9 8 17, 17 4 21, 6 27 की 7 हासिल आई 2, 2 1 3, 3 6, 6 और 2 हासिल 8, ये हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए बारंबारता को, 3 2 5 4 9 2 11 3 14, कितनी हो गई, 14 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे, ये कर सकते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं गुणा गलत तो नहीं हुआ। देखिए 3 त्रिक 9, 2 चौको 8, 4 छंग 24, 2 अठे 16 और 10 तियां 30। तो जोड़ेंगे 40 30 70, 8 78, 2 80, 7 87 हो जाएगा। और इधर 3 2 5 4 9 2 11 3 14, 14 हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, देखिए इस प्रश्न में जो राजीव पब्लिकेशन ने क्या किया है, मिस्टेक दिया है। यहाँ उसने लिखा क्या है, 1 से 5, जो कि यहाँ 1 से 5 नहीं होगा, ये क्या होगा, 1 से 3 होगा। क्या होगा, 1 से 3 होगा। देखिए क्योंकि इसके अंतर गलत हो जाएंगे। अगर 1 से 5 होगा तो इसमें 4 का अंतर है, 3 से 5 होगा तो इसमें 2 का अंतर है, 5 से 7 2 का अंतर, 7 से 9 2 का अंतर, 9 से 11 2 का अंतर। जबकि यहाँ उसने 1 से 5 करके 4 का अंतर दे दिया, जो कि पूरी तरह गलत है। तो यहाँ सही क्या होगा, 1 से 3। तो इसको आप सुधार लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ 1 से 3। अब देखिए आसान हो गया, जब 1 से 3 होगा तो 3 और 1 जोड़ेंगे 4, और 4 का आधा कितना होगा, 2, ठीक है। इनका आपस में सबका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ठीक है भैया, हमने गुणा कर लिया। देखिए 3 दूनी 6, 2 चौको 8, 4 छंग 24, 2 अठे 16, 3 दहम में 30। सबको जोड़ेंगे 84 आएगा। एफ को जोड़ लीजिए, ये आएगा 14। अगर आपको माध्य निकालना है तो क्या करना है, जो गुणा करके लिखे हैं ना, इसमें भाग लगा दीजिए। किससे, बारंबारता। 14 छंग 84। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डंकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, देखिए 11 नंबर क्या है, साइन 27 बटे कास 63। एक बात याद रखना मेरी, साइन 27 बटे दिया है कास 63 अंश। क्या करेंगे इस सवाल में, इस सवाल में आपको समझना एक चीज ये है कि अगर दोनों का जोड़ 90 आए, नीचे और ऊपर वाले कोण का जोड़ 90 आए, तो समझ लेना इसका मान हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। देखो कैसे, 1 को बदल दो, साइन 90 में से कितना घटा दे, 27 आए, 63 घटा दो। ठीक है, नीचे वाले को वैसे ही रखो। साइन 90 अंश माइनस थीटा प्रथम चतुर्थांश में आता है, बदल जाएगा किसमें, कास में। कास 63 बटे कास 63।
कट जाएंगे, सेम सेम है, एक आ गया। तो इस तरीके का सवाल आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कभी इस तरीके का सवाल आ जाए जिसमें अंश और हर में दोनों का जोड़ अगर 90 आए तो क्या करेंगे, उसको आप आसानी से उसका मान 1 लिख देंगे बिल्कुल बिना सोचे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे लेके चलता हूँ 12 नंबर पे। देखिए 12 में क्या है, कहता है यदि काश a बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान बताइए। अब एक बात याद रखिए, काश से क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए सबसे पहले। ये मैंने बना लिया, ए बी और ये सी। काश थीटा दिया है, अब आप याद करिए लाल बटे क्या होता है, कक्का होता है। तो काश का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। जब आधार बटे कर्ण होता है तो ध्यान से देखिए, अब यहाँ ए वाले कोण के हिसाब से आधार तो ये होगा, तो आधार का मान √3 होगा और कर्ण कितना होगा, 2। आपको लंब निकालना है तो क्या करिए, लंब निकालने के लिए कर्ण के स्क्वायर में से यानी 2 का स्क्वायर 4, इसके स्क्वायर को घटा दीजिए, फिर इसका निकाल लीजिए क्या, वर्गमूल। 4 में से 3 गया 1 और 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1। मतलब ये वाली भुजा आपको कितनी मिलेगी, 1 मिल जाएगी। ठीक है, कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। अब आपसे मान पूछ किस कर, आपसे कह रहा है कि आप बता दीजिए साइन 2a का मान। तो करोगे क्या, साइन 2a का मान निकालने के लिए साइन 2a का फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 sin a cos a। ठीक है, देखिए 2 इंटू साइन ए cos a। चलो अब मेरे भैया साइन ए और cos a का मान निकाल लो। तो ध्यान से देखना, साइन ए का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 1 और कर्ण कितना होगा, 2। गुणे cos a का मान तुम्हें तो सवाल में पहले से ही दिया है, cos a का मान कितना दिया है, √3/2। चलिए ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, साइन 2a का मान आ जाएगा मेरे भैया √3/2, यानी डी फॉर डंकी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, देखिए अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 13 पे आते हैं। 13 नंबर सवाल क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए। चलिए 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन क्या है, 1 + cot स्क्वायर ए। 1 + tan स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर ए के। ठीक है, और 1 + cot स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, cosec स्क्वायर ए के। ये कहाँ से आया, सर्व समीकरण से आया। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1/cos स्क्वायर ए, और कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin स्क्वायर ए। देखो ये मेन बटा है, साइन ऊपर चला जाएगा ये इसके साथ, तो मेरे भैया ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 14 पे। ठीक है, क्या दिया है, साइन 2a बराबर 2 sin a सत्य होगा जब a का मान पूछ रहा है, a कितने डिग्री का होगा। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए अब एक बात याद रखिए, साइन 2a बराबर दिया है 2 sin a। मेरे भैया याद करो, साइन 2a का सूत्र होता है, क्या होता है, 2 sin a cos a। ठीक है, इधर क्या दिया है, 2 sin a, 2 sin a से 2 sin a खत्म हो जाएगा, इधर 1 बचेगा। cos a बराबर, अब देखिए cos a बराबर, ये cos में कितने अंश का मान है, 0 अंश का। cos से cos खत्म, a की वैल्यू कितनी आ गई, 0 अंश। मतलब यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 15 पे आते हैं। 15 पे क्या दिया है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। एक वृत्त बना लेते हैं, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताना है, मतलब इसका तुम्हें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, पूरा कोण 360 का बनता है, तो चतुर्थांश में बना कोण कितना होगा, 360 से 4 से भाग लगा दो, तो थीटा आपको मिल गया कितने डिग्री, 90 डिग्री। अब चलिए वृत्त की परिधि होती क्या है मेरे भैया, वृत्त की परिधि होती है 2πr, यही होती है। 2πr का मान दिया है कितना, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले, मतलब 2πr का मान कितना दिया है, 22। तो 2 गुणे पाई की जगह कितना रखोगे, 22/7, गुणे r तो आपको पता नहीं है,
22 से 22 खत्म, 7 भाग में उधर जाएगा गुणा में, 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, r का मान मिल गया। चलिए अब आप मुझे बताइए ये क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। ये क्या बन रहा है, दो त्रिज्याओं से एक टुकड़ा बन रहा है जिसको कहेंगे त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। मान रख दीजिए इसमें, देखिए क्या बन जाएगा। जब आप इसे हल करेंगे तो ये बनेगा, पाई की जगह आप 22/7 रख दीजिए, आर स्क्वायर मतलब 7/2 गुणे 7/2, थीटा की जगह 90 अंश बटे 360। हल कर लीजिए, 9 का 9 9 9 चौको 36, 4 बार में, 1 7 से 1 7 खत्म, 2 से 22 11 बार में, 11 सते 77 है ना, 4 दूनी 8 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है 77/8 वर्ग सेंटीमीटर, सी, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अगला क्या है, ध्यान देंगे। अगले नंबर पे आते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर सवाल में क्या कहता है, कहता है कैप्सूल का संयोजन। अब बताइए कैप्सूल बनता कैसे है। कैप्सूल का शेप कुछ इस तरह का होता है, और आपको पता होना चाहिए कि कैप्सूल के साइड साइड क्या लगे होते हैं, 2 अर्धगोले लगे होते हैं। ये दोनों क्या हैं, अर्धगोले हैं। तो कितने अर्धगोले होते हैं, 2 अर्धगोले होते हैं। बीच वाला पार्ट क्या होता है, बेलन होता है। चलिए ऐसा ऑप्शन कोई मिल रहा है, देखिए 2 शंकुओं का, 1 बेलन 2 अर्धगोलों का, ये मिल गया ऑप्शन। यही क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी 1 बेलन होगा और कितने अर्धगोले होंगे, 2 अर्धगोले होंगे। समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले नंबर पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 पे क्या दिया है, कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक दिया है। माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है इसका 32, बहुलक कितना दिया है, बहुलक दिया है मेरे भैया 35। आपसे पूछ क्या रहा है, माध्यक। चलिए एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिए, माध्यक हमसे पूछ रहा है, 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक, बहुलक प्लस 2 माध्य, ये फार्मूला होता है। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। चलिए 3 गुणे माध्यक तो दिया नहीं, तो माध्यक को माध्यक लिख दो, है ना, बराबर बहुलक कितना दिया है, बहुलक दिया है 35, 2 गुणे माध्य कितना दिया है, माध्य दिया है 32, लिख दो, 32 दूनी 64 प्लस 35, है ना, जोड़ो 5 4 9 6 3 9, 3 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में, तो ये वाला 3 इधर भाग में आएगा, तो 3 से भाग लगाएं कितना आएगा 33, माध्यक कितना हो जाएगा 33। डी फॉर डंकी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं अगले सवाल पे। देखिए इसका सवाल नंबर 18 क्या दिया है, सवाल नंबर 18 में दिया है मेरे भैया, 18 नंबर प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग बताना है। देखिए एक चीज याद रखना, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा हो वही इसका बहुलक वर्ग होगा। बारंबारता देखिए सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है, तो इसका वर्ग कौन सा होगा, 15 से 20, 15 से 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए ये तो बिना पेन के ही हल हो गया। 19 नंबर में आते हैं। अगला सवाल कहता है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। अच्छा 10 कब कब आएंगे, जब पहले पासे में 4 आ जाए, दूसरे में 6 आ जाए, या पहले पासे में 6 आ जाए, दूसरे में 4 आ जाए, एक कंडीशन ये हो सकती है, या पहले में भी 5 आ जाए, दूसरे में भी 5 आ जाए। इन 3 कंडीशन के अलावा तो कोई होगी नहीं, नहीं होगी। अब देखिए पहले वाले पासे में कुल कितने होते हैं फलक, 6, और दूसरे वाले में कितने होते हैं, 6, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी मेरे भैया, कुल परिणाम कितने होंगे, कुल परिणाम होंगे 36, है ना, कुल, और अनुकूल कितने होंगे, अनुकूल परिणाम कितने होंगे, अनुकूल परिणाम होंगे 3, 1 2 3। तो मेरे भैया आपसे कहता है कि संभावित संख्या, तो 3 बटे क्या हो जाएगा 36, 3 बटे 36 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1/12, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1/12 मिल रहा है,
जी, पहला ऑप्शन मिल रहा है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल में लेके चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न में आते हैं। देखिए पासे का एक और सवाल है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। अच्छा पासे में आप मुझे बताइए, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। सम कौन-कौन से हैं? 1, 2, 3। सम की संख्या कितनी है? 3। टोटल कितने परिणाम हैं? 6। 3/6 का मतलब 1/2। 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ आपको बहुविकल्पी प्रश्नों की 2024 में आए हुए पहले सेट के प्रश्नों को आज मैंने सॉल्व करवाया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा समझ में आया होगा और इसका जो अगला प्रश्न है, मैं खंड बा के प्रश्नों को अगले पार्ट में सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।